नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अगर दिल को सुकून और आफ़ियत में और आप देना चाहते हैं तो मुझको और आपको 3 काम करने होंगे और वो 3 काम बहुत आसान है। अल्लाह ताला का दीन हमारे लिए दीन और दुनिया हर लिहाज से रहमत और नामत है जिसमें हमारी हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ भी है और खैर व बरकत भी। एक आदमी ख़ुद अपने बारे में इतना मुखलिस नहीं हो सकता जिस कदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के हक़ में मुखलिस रहे। यही वजह है कि आपने हर मौके पर ऐसे गरा कदर फरामीन से नवाजा जो अल्फाज के एतबार से मुख्तसर लेकिन इल्म और इरफान के एतबार से बहर बेकरार हैं। ऐसे ही एक फरमान का मुताला करके सुकून हासिल करते हैं। आइए मैं आपको एक अल्लाह के नबी के हदीस बयान कर इरशाद सुनाता। हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह के रसूल, निजात का रास्ता क्या है? इस सवाल के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 नसीहतें उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाई, जिनके अल्फाज इस कदर मुख्तसर है कि सिर्फ 5 सेकंड में अदा हो जाते हैं। सुनिए, आपने इरशाद फरमाया, अमलिक अलैका लिसानका वलयसअ बैतुका वबकी अला खतीअतिका। ये 3 लफ्ज़ है। पहला लफ्ज़ है अमलिक अलैका लिसानका, अपनी ज़बान को काबू में रखो। ये पहली नसीहत है। आप देखिए कि दुनिया में जितने झगड़े हैं ये सारी ज़बान से शुरू होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम अपनी ज़बान को काबू में रखो और अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात ना निकालो जो फितना, फसाद और बेअदबी का ज़रिया बने। इस जुमले के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया को अमन का दर्स दिया, सुकून का पैगाम सुनाया कि ज़बान को काबू में रखोगे तो सब लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा लफ्ज़ अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वलयसअ बैतुका, बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर मत निकलो। ये दूसरी नसीहत है जो उक़बा बिन आमिर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई और हमारे हक़ में भी ये नसीहत अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई। ये दूसरी नसीहत कि अपने घरों से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलो। ज़िक्र, तिलावत, नवाफिल और दरूद शरीफ की कसरत से अपने घर को वसी कर लो। जो अपने घर में अल्लाह का ज़िक्र करता है उसका छोटा सा घर भी बहुत बड़ा मालूम होता है, क्योंकि वो अल्लाह वाला है। उसके बरअक्स, उसके अपोजिट, उसका उल्टा, जिस आदमी का घर बहुत बड़ा है अगर वो गुनाह करता है तो अल्लाह ताला सारी दुनिया को उसके लिए तंग कर देते हैं। हज़रत सुफ़यान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, हादा ज़मानुस सुकूत व मुलाज़मतिल बुयूत वल क़नाअतु बिल क़ूत हत्ता यमूत। हादा ज़मानुस सुकूत, ये जो ज़माना है खामोश रहने का है, व मुलाज़मतिल बुयूत, और घरों से चिपके रहने का है, वल क़नाअतु बिल क़ूत हत्ता यमूत, और अल्लाह ने जो रिज़्क़ दिया है उस पर मरते दम तक क़नाअत करने का है। मकसद ये है कि आदमी बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकले, सिर्फ़ ज़रूरी कामों के लिए जाए, जैसे ज़रिया माश, तिजारत वगैरह के लिए जाना हो, और जो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने दिया है उस पर क़नाअत करे, सब्र करे और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे, हमेशा ज़िंदगी के अंदर सुकून में रहेगा। अल्लाह के नबी ने तीसरी नसीहत इरशाद फरमाई, वबकी अला खतीअतिका, अपनी ख़ताओं पर रोते रहें, शर्मिंदा रहें। जो गुनाह हुए, जो गलतियाँ हुई, जो कोताहियाँ हुई, उसको अल्लाह के सामने नदामत के साथ, संजीदगी के साथ अल्लाह से उनके ऊपर माफ़ी मांगे और उनके ऊपर आंसू बहाए। ये तीसरी नसीहत है। आज कोई शख्स है, कौन शख्स है जो ये दावा करे कि मुझसे कभी ख़ता नहीं हो सकती, मैं फ़रिश्ता हूँ। बल्कि हर शख्स जहाँ अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद रखे हुए हैं
وہاں وہ اپنی خطاؤں کی وجہ سے لرزا اور ترسا بھی رہتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے اور اپنی خطاؤں پر اللہ کے سامنے روتا رہے اور ندامت کے آنسو بہتا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے خون کا قطرہ بھی بڑا قیمتی ہے، اور اللہ کے سامنے رونے والے کی آنکھ سے جو آنسو نکلتا ہے یہ قطرہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ اللہ کے سامنے رو، اگر رو نہ پائے تو رونے کی شکل کیسی بنا لو کہ جیسا انسان روتا ہے اس کی جو شکل ہوتی ہے اس جیسی شکل ہی بنا لو۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور آہوزاری بہت پسند ہے کہ اس کے ذریعے آدمی ترقی کرتا ہے۔ تو محترم حضرات، سامعین کرام، تو ان 3 نصیحتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا آسان راستہ بتا دیا ہے۔ جب ایک ڈاکٹر کے انجیکشن سے سیکنڈوں میں فائدہ ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 سیکنڈ کے بعد سے امت کے دل کی دنیا کیوں نہیں بدل سکتی؟ اللہ تعالیٰ ان جامع نصیحتوں پر مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں پھر سے حدیث پڑھ کر، ام کی علی کا لسانہ کا ولیسع بیتو کا وب کی اعلیٰ خطیئتی کا، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسع بیتو کا، اور اپنے گھروں میں چپکے رہو، بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلو، وب کی اعلیٰ خطیئتی کا، اور اپنے خطاؤں پر شرمندگی کے ساتھ، افسوس کے ساتھ